डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं इंटरचेंज फ्रॉम एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव। यानी इसका मतलब हुआ स्वीकारात्मक वाक्यों का प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन। इंटरचेंज फ्रॉम एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव, स्वीकारात्मक वाक्यों का प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन। जैसा कि आपका ये रूल 1 ये कहता है कि यदि आपका एसर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव का वाक्य इंडिकेटिव में बनाते हैं और वाक्य का शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं। आइए हम कुछ वाक्य को देखते हैं। जैसे टैगोर was a great poet। टैगोर was a great poet, ये आपका वाक्य एसर्टिव में है और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आपका रूल 1 ये कहता है कि यदि एसर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं और वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसको हम निगेटिव में कर देते हैं और वाक्य की शुरुआत हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो आपका इसमें जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो है वाज। वाक्य की शुरुआत हम सहायक क्रिया से किए, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। आपने बना दिया वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, इसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा वाक्य देखिए, सुरेश वाज बॉय, वाज सुरेश नॉट वाइज बॉय। अंत में क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो आपका ये रूल ये कहता है कि वाक्य को हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं और यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का प्रयोग लगा देते हैं उस वाक्यों में जो वाक्य आपका एसर्टिव होता है। दूसरा वाक्य देखिए, रूल 2। आपका रूल 2 ये कहता है कि यदि वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव सेंस वाला है, तो उसको यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो उसको हम सहायक क्रिया से शुरू तो करते हैं लेकिन नॉट के प्रयोग को हम हटा देते हैं। नहीं, नॉट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में नहीं करते हैं जिन वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है। जैसे ही डज नॉट डू रॉन्ग, वह गलत नहीं करता है। स्टूडेंट्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें हम सहायक क्रिया क्या है। सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देंगे। ही डज नॉट डू रॉन्ग, वह गलत नहीं करता है, यानी इसको हमने डज सहायक क्रिया, इसमें डज ही डू रॉन्ग। आपने इसमें नॉट का प्रयोग हटा दिया। एक वाक्य और देखिए,
यू कैन नॉट चेंज योर आइडिया, तुम अपने विचार को बदल नहीं सकते हो। तो इसमें सहायक क्रिया कैन है, इसका हो गया कैन यू चेंज योर आइडिया, कैन यू चेंज योर आइडिया। अब आइए हम रूल थर्ड की बात करते हैं। रूल थर्ड ये कहता है कि यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग है तो नेवर की जगह पर एवर हो जाता है और नो की जगह पर एनी हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे ऐसे वाक्यों का हम परिवर्तन करते हैं जिनमें नेवर और नो का प्रयोग होता है। You never went there, तुम वहां कभी नहीं गए। इसको आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में। इसको अपने बना दिया एवर यू वेंट देयर। अब आइए हम रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4, आपका रूल 4 ये कहता है कि यदि वाक्य में एवरीबॉडी और एवरीवन का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एवरीबॉडी और एवरीवन के स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। और चूंकि ये वाक्य अफर्मेटिव सेंस को बतलाता है इसलिए ऐसे वाक्यों में हम नॉट का भी प्रयोग कर देते हैं। आइए हम वाक्य में देखते हैं। एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी और नेम एंड फेम। आपका वाक्य है एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी अर्न नेम एंड फेम। हर आदमी नाम को और यश को कमाना चाहता है, पसंद करता है। तो इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव में। तो स्टूडेंट्स आपने ये बताया कि जो वाक्य एवरीबॉडी और एवरीवन से शुरू होता है ऐसे वाक्यों का जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम हु से शुरू करते हैं और नॉट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी अर्न नेम एंड फेम। Who would not like to be earn name and fame। यानी इस वाक्यों में आप एवरीबॉडी के लिए हु का प्रयोग किए हैं और चूंकि वाक्य जो भी एवरीबॉडी एवरीवन से शुरू होते हैं उनमें हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आइए एक वाक्य फिर देखते हैं। Everyone loves in pleasure। Everyone loves in pleasure यानी हर आदमी प्रसन्नता में हंसता है। तो फिर सिर्फ इसी वाक्य की तरह एवरीवन के लिए भी हम हु का प्रयोग करते हैं। आपने हु लगा दिया। एवरीबॉडी लव्स इन प्लेजर
तो हु डज नॉट लाफ इन प्लेजर। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट होता है। हु डज नॉट लाफ इन प्लेजर। तो आपका ये चौथा रूल था। अब रूल नंबर 5 की हम बात करते हैं। फिर एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जिस वाक्य को हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ऐसे वाक्यों को हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, और जो वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंस में होता है उसको निगेटिव बना देते हैं। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वाक्य ये होता है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो आपका इसमें ये देखना है कि इसमें सहायक क्रिया है क्या। आपका सहायक क्रिया वाज है, आपने इसको वाज से शुरू किए। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया आपने। दूसरा वाक्य सुरेश वाज वाइज बॉय। सुरेश एक बुद्धिमान लड़का था। वाज सुरेश नॉट वाइज बॉय, इसमें आपने नॉट का प्रयोग कर दिया। लेकिन वाक्य रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिस वाक्य में नकारात्मक सेंस होता है, निगेटिव होता है, ऐसे वाक्यों का जब भी इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं उसमें नॉट का प्रयोग को हटा देते हैं। कि डज नॉट डू रॉन्ग, वह गलत नहीं करता है। डज ही डू रॉन्ग, आपका इसमें नॉट का प्रयोग हटा दिया। यू कैन नॉट चेंज योर आइडिया, इसमें सहायक क्रिया है कैन यू चेंज योर आइडिया, आपने नकारात्मक सेंस को हटा दिया। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि वाक्य में नेभर का प्रयोग होता है उसके लिए एवर और नो के लिए एनी का हम प्रयोग कर देते हैं। वाक्य नंबर 1 में देखिए, यू नेवर वेंट देयर, तुम वहां कभी नहीं गए। एवर यू वेंट देयर, क्या कभी तुम वहां गए? बात वही है। एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी अर्न नेम एंड फेम, जो वाक्य एवरीबॉडी और एवरीवन से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों का जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वाक्य को हम शुरू करते हैं उसे, और उसमें हम नॉट का प्रयोग लगा देते हैं। वाक्य नंबर 1 है एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी अर्न नेम एंड फेम, तो हु वुड नॉट लाइक टू बी अर्न नेम एंड फेम। डियर स्टूडेंट्स, वाक्य नंबर 2 एवरीवन लव्स इन प्लेजर, हर आदमी प्रसन्नता में हंसता है। जब भी आप उसको शुरू करेंगे एवरीवन के लिए या एवरीबॉडी के लिए, वाक्य को हु से शुरू करेंगे और उसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो एवरीवन लव्स इन प्लेजर, तो हु डज नॉट लाफ इन प्लेजर।